अच्छे हो? चलते हैं आज की लाइव क्लासेस में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था, एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस किया था। मैं एक बार 2 मिनट के लिए वो टॉपिक आपको रिकॉल कर देता हूँ। एटॉमिक मास के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। मैंने बताया था आपको एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से भी जाना जाता है। एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास के भी नाम से जाना जाता है। और एटॉमिक मास को जो कैलकुलेट करते हैं हम यू में करते हैं, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि फोर्स को हम लोग वर्क को हम लोग जूल में कैलकुलेट करते हैं, फोर्स को न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही एटॉमिक मास को हम लोग यू में कैलकुलेट करते हैं। यानी कि आपको जिस किसी मास के आगे यू लिखा मिले, ठीक है, 20U 16U, तो आप समझ जाना कि एटॉमिक मास की बात हो रही है। ठीक है, और एटॉमिक मास जो होता है वो कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से उसका कंपैरिजन किया गया है। मैं आगे अगेन रिपीट कर देता हूं। जैसे कि कार्बन 12 होता है, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास जिसका 12 होता है। तो मैंने यहां पे कार्बन 12 इसका मास लिखा है कार्बन के साथ में। तो कार्बन 12 के एक एटम, ओनली मैं 1 एटम की बात कर रहा हूं। कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितना हैवी होता है किसी एलिमेंट के एटम का मास, वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, अगेन रिपीट कर देता हूं। कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12, अपन को 1/12 पार्ट करना है। उस 1/12 पार्ट से किसी एटम का, या बोल सकते हैं किसी एलिमेंट के एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना हैवी होता है, वो उस एटम का एटॉमिक मास कहलाता है। जैसे मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल आप लोगों को दिया था। क्या एग्जांपल दिया था? मैंने बताया था जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। ठीक है, यानी कि एग्जांपल देकर के मैंने आपको लिखवाया था कि ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो 1 एटम होता है, ऑक्सीजन का जो 1 एटम होता है वो कार्बन 12 से कितने टाइम्स हैवी हो गया? 16 टाइम्स। नाउ के 16 टाइम्स ये हैवी होता है कार्बन 12 के एक एटम के मास के। तो हम क्या कह सकते हैं, यानी कि कार्बन जो 12 का एक एटम है, आप कैसे कंपैरिजन करोगे, कैसे एटॉमिक मास निकालेंगे? तो नेक्स्ट लाइन में मैं बता रहा हूं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? पहले तो इसका 16 ये मास ऐड कर दिया, फिर हमें क्या करना है, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना हैवी है, तो 1/12 पार्ट, ठीक है, ऑफ कार्बन 12 का मैंने ये 12U लिख दिया। इज दैट क्लियर? ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया 16U। ओके, तो यानी कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16U आया। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की जो क्लास का टॉपिक है, मैं आपको मॉलिक्यूल के बारे में बता देता हूं। मॉलिक्यूल क्या होता है? 2 और मोर एटम्स आर कंबाइंड टू ईच अदर। जब 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं तो एक ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। A molecule in general a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. ठीक है, a molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound is capable of an independent existence. यहां तक आपको अंडरलाइन करना है ये। तो देखिएगा, मॉलिक्यूल जो होता है यानी कि अणु, ठीक है, हिंदी में अणु बोला जाता है। होता क्या है, मैंने आपको पहले भी एक चार्ट बनवाया था, यदि आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, स्मॉल स्मॉल टिनी पार्टिकल्स आर जॉइंट टुगेदर देन मेक एन एटम। ओके, 2 और मोर एटम्स आर कंबाइंड टू ईच अदर देन मेक अ मॉलिक्यूल, एंड 2 और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है एलिमेंट, 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर मिलता है कंपाउंड, और 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर बनता है मिक्सचर। यू नो, ठीक है, और सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के
एक सेकेंड, टू और मोर मॉलिक्यूल जो है, टू और मोर मॉलिक्यूल से नहीं बनता है एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो देखिए यहीं से स्टार्ट करता हूं। मॉलिक्यूल जो होता है वो टू और मोर एटम से मिलकर बनता है। ये एटम आपस में केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं और इन एटम्स के बीच में एक टाइटली अट्रैक्शन फोर्स होता है। मतलब मॉलिक्यूल के जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से आकर्षण बल लगाए हुए होते हैं, बहुत ज्यादा इनके बीच में आकर्षण बल होता है। इसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आगे, जैसे मैथेन का है, वाटर का है। मॉलिक्यूल के अलावा यदि कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में भी जो एटम्स होते हैं वो आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं। मॉलिक्यूल जो होता है वो जरूरी नहीं है कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर ही बने, वो अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर की भी बन सकता है, जिसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक ही तत्व के मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का आप जनरली जानते हैं, ऑक्सीजन का फॉर्मूला जो होता है या इसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं O2। ठीक है, O2 का मतलब यहां पर 2 लिखा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। इज दैट क्लियर? O2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, यानी कि सेम टाइप के ही एटम्स हैं, ये सेम टाइप के ही एटम्स आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे। ओजोन की यदि हम बात करें O3, इसमें ऑक्सीजन के 3, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में मिलकर बने, लेकिन एक जैसे ही एटम्स मिलकर के बने तो वो एक एलिमेंट कहलाता है। और ये दोनों एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के हैं। आगे की तरफ हम लोग चलें, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसे लिखना भी है आपको। पहले मॉलिक्यूल्स डाल करके मैंने जो अंडरलाइन किया था उसे लिख लीजिएगा, उसके बाद आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, उसके बाद आपको लिखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट लिखना मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड सेकंड आपको लिखना मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में चलते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सेम उसी तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो एक ही तरीके के एटम से मिले होते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग ऑर्गन का दे सकते हैं, हीलियम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी एक ही एटम से मिलकर बने। दूसरा, यदि आपको फर्दर एग्जाम्पल देना है तो आप ऑक्सीजन का एग्जाम्पल उठा सकते हैं। यहां से आपको लिखना है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इट इज नॉन एज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। मैं आपको बताऊंगा आगे डाई एटोमिक, मोनो एटोमिक, टेट्रा एटोमिक, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। O2 जो होता है ये 2 इसमें एटम से मिलकर बना है, जो 2 से डाई का मतलब 2 होता है, यानी कि जहां 2 एटम्स आपस में एक जैसे मिल जाते हैं डाई एटोमिक कहलाते हैं। और यदि 4 एटम्स मिले हैं टेट्रा की कैटेगरी में आएगा, और भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक जैसे मिलकर बने तो वो पॉली एटोमिक की कैटेगरी में आएगा। आगे यदि और एग्जांपल की बात करें तो ओजोन O3, ये भी नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं इसमें 3 होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 3 एटम्स आर जॉइंटेड टुगेदर। ठीक है, देन मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। O3 जो होता है इसमें 3 सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर ये बना होता है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हेडिंग डालनी है, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद लिखना है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? यानी कि इसे बोलते हैं परमाणुकता हिंदी में बोला जाए तो, यानी कि एटम की जो एटॉमिसिटी होती है उसकी कितनी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि एटॉमिसिटी लिखा गया कि S8 की एटॉमिसिटी बताइए। ठीक है, तो आपको बताना है, तो उसमें क्या होगा एटॉमिसिटी में कि नंबर ऑफ एटम्स जितने मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जितने भी एटम्स आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाएं, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल, जितने एटम्स आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। और यहां से इसको आपको लिखना है। ठीक है, यहां तक एटॉमिसिटी की बात होती है। एटॉमिसिटी जो होती है अलग अलग टाइप की होती है। मोनो एटॉमिक देखी जा सकती है, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक की देखी जा सकती है, ट्राई एटॉमिक देखी जा सकती है, पॉली एटॉमिक देखी जा सकती है। मेटल्स और कुछ अदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, वो एक सिंपल स्ट्रक्चर रखते हैं। एक लार्ज डेफिनेट एटम्स, मतलब जैसे CH4 की बात करें तो उनमें 4 हाइड्रोजन एटम से मिलकर वो बॉन्डेड होते हैं।
ठीक है, वो एक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाते हैं। एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स है जैसे ऑर्गन है, हीलियम है, ठीक है, ये दोनों मोनो एटोमिक है। यहां सीरीज को देखकर पता चल रहा है O2 H2 N2 Cl2, ठीक है, चारों ही गैसेज हैं, ये डाई एटोमिक की कैटेगरी में है। फोस्फोरस टेट्रा P4 इसे बोला जाता है, फोस्फोरस ये टेट्रा एटोमिक होता है फोस्फोरस, यहां पर मैं लिख रहा हूं P4, 4 का मतलब टेट्रा एटोमिक हो गया। और पॉली एटोमिक जो होता है सल्फर, ये S8 होता है, ठीक है। तो देखिए ऑर्गन एंड हीलियम ये है मोनो एटोमिक, ओके, O2 Cl2 H2, ठीक है, और आपके ये हो जाएगा N2, ये है आपके डाई एटोमिक, 2 एटम से मिलकर बने हैं, ये हो गया डाई एटोमिक। ये एग्जाम्पल आप लोगों को लिखने हैं, फिर आप कहोगी सर इसका एग्जाम्पल कहां से लिखें, तो मैं एक एक टॉपिक बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, विद एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूं, सेम टू सेम आपको एज इट इज नोट करना है, ओके। नीचे की तरफ चलते हैं, टेट्रा एटोमिक की बात करें, 2 से ज्यादा यदि किसी की कैटेगरी में हो, फोस्फोरस ये P4 होता है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए टेट्रा एटोमिक का एग्जाम्पल दीजिए तो आप P4 एग्जाम्पल देंगे, फोस्फोरस का एग्जाम्पल देंगे, और आपको 4 एटम से ये मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, ये 4 एटम से ये मिलकर बना हुआ होता है P4, ठीक है, ये टेट्रा एटोमिक होता है। और आगे बात करें पॉली एटोमिक की, हम लोग बात करें पॉली एटोमिक, ये S8 होता है, ठीक है, सल्फर जिसमें 8 एटम से मिलकर ये बना हुआ होता है। आपसे पूछा जा सकता है फॉस्फोरस टेट्रा एटोमिक जो फॉस्फोरस होता है वो उसमें नंबर्स ऑफ एटम्स कितने होते हैं, आपको जवाब देना है 4। आपसे पूछा जाए सल्फर जो पॉली एटोमिक होता है इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, ओके। चलिए जी आगे की तरफ, ये आपके नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट खत्म होते हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कंपाउंड में, यदि हम लोग बात करें जो कंपाउंड होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, अब एलिमेंट में मैंने आपको बताया था सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में मिलकर के एक एलिमेंट मॉलिक्यूल का एक एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और कंपाउंड में जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में मिल करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। तो अगला टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ये आपको नोट करना है, ठीक है, कि यानी कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में मिलकर के कंपाउंड का एक फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से करेंगे इसके एग्जांपल भी मैं आप लोगों को बताता हूं। कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा, जैसे वाटर की हम लोग बात करें, वाटर, ठीक है, वाटर में वाटर का जो एक मॉलिक्यूल, वाटर एक कंपाउंड होता है, ठीक है, क्लोज्ड कंपाउंड इसे बोला जा सकता है वाटर को। इसमें ये 2 मॉलिक्यूल, इसमें वाटर के कंपाउंड में 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोजन एंड ये 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का रेशियो यहां पर आपको 1 दिख रहा है, 2:1। अब इसके मास से कंपैरिजन किया जाएगा, इस कंपाउंड का मास से कंपैरिजन करेंगे तो हम 2:1 ना लेकर के हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, आपको पता है, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर 2 है, तो 1 इंटू मैं 2 कर रहा हूं, और यहां पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, यहां पर 1 है, ओके। तो यहां पर देखिए 2:16 आ गया, 2:16। अब मैं इसे अगर और भी इजी करूं तो 1:8 निकल के आता है, यानी कि आपको ध्यान रखना है जो वाटर होता है वो 1:8 में ये इस तरीके से आया, 1:8 में होता है। कैसे आया,
हाइड्रोजन का मास होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, आपको याद करना है, ये एटॉमिक मास आपको याद करने रहेंगे, ठीक है। 1 इंटू, और कितने मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, रेशियो ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन मॉलिक्यूल कितने इसके 1 मॉलिक्यूल है, तो यानी कि 2:16 हो गया ये, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो 1:8 में इजी हो गया। अमोनिया की हम लोग बात करें, अमोनिया की, तो अमोनिया में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर ये बना हुआ है, ओके। तो नाइट्रोजन के कितने हैं इसमें, मॉलिक्यूल 1 है, हाइड्रोजन के 3 है। तो नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है 14 होता है, हाइड्रोजन का मास 1, लेकिन मॉलिक्यूल कितने इसके 3। और जो नाइट्रोजन का मास है 14 है, लेकिन मॉलिक्यूल इसका 1 है, तो यहाँ पर 14:3 लिख रहा हूँ। तो देखिए ये लिख रहा है यहाँ पर 14:3। इज दैट क्लियर है? तो ये 14:3 यहाँ से आया निकल के। आगे की तरफ बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग एग्जाम्पल लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कितने मॉलिक्यूल है कार्बन के 1, ठीक है, और एटम्स इसमें देखिए ऑक्सीजन के 2 हैं, तो कार्बन का जो मास होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, नहीं होता ही है 16, लेकिन कितने मॉलिक्यूल है इसमें 2। तो देखिए नीचे की तरफ और हम क्या लिख सकते हैं 12 रेशियो, ये सब में रेशियो चलेगा 32, इजी कर लीजिए इसे। 3:8 में देख लीजिएगा, 3:8 में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 3:8 है। और भी यदि एग्जाम्पल देना चाहे आप, मैथेन का एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, जैसे CH4 का एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन का जो होता है वो कितना % हो गया, कार्बन है, एटॉमिक मास देखिए 12 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, लेकिन कितने मॉलिक्यूल है 4, तो ये रेशियो जो निकल के आएगा 12:4, और इसे इजी करेंगे तो 3:1 में आएगा। यानी कि मेथेन में जो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो वो 3:1 में है। आज की क्लासेज में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, एटोमिसिटी तो क्लियर होता है, आयन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक रहेगा आयन रहेगा, आप लोग घर पे रह करके इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और पहले के टॉपिक में यदि कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, ठीक है, ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।